श्री प्रसाद जी करें, उनके पास कोई काम नहीं है। मुझे लगता है सही यही है। अब कोई काम नहीं है तो पक्षी पर कोई बोलेगा, जैसे पक्षी सारस पक्षी हमारा, उन्होंने कहा जिससे मिलते हैं उससे सब छीन लिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, उनको लगता होगा, ये उनकी बात है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सरकार जनता के हित में कानूनन, वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से जो उपयोगी, जहां जो उचित होता है वहां करते हैं। सारस पक्षी किसी व्यक्ति विशेष को पालने का अधिकार, बंधक बना के रखने का अधिकार, अपने घर में रखने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। तो उसके हिसाब से मैं समझता हूं वो निर्णय लिए गए होंगे, और उसको हर चीज को मुख्यमंत्री जी से क्यों जोड़ लिया जाता है? ये सरकार का काम है, सरकार के अधिकारियों का काम है। वन विभाग ने सोचा है कि वो संरक्षित पक्षी है जिसको किसी व्यक्ति के द्वारा रखा गया, उन्होंने कहा कि भाई ये उचित नहीं है, आप इसको छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ दिया। अब जहां पक्षी अभयारण्य है वहां उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसा कोई विषय माननीय मुख्यमंत्री जी इस लेवल तक सोचते भी नहीं जिस लेवल पर चर्चा होती है। क्या लग रहा है कल 4 बजे से वो पक्षी लापता था, सुबह मिला है, किसकी कमी रही है? देखिए, पक्षी अपने आप में वो वातावरण में जहां सोना चाहे सोए, जहां खाना चाहे खाएं, आकाश में उड़े या धरती पर विचरण करें, ये पक्षियों की स्वतंत्रता है प्रकृति के रूप में। इस पे राजनीतिक लोगों का, सरकारों का नियंत्रण नहीं कि पक्षी कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा। हाँ, व्यवस्था सरकारें करती हैं कि साहब समस्तपुर पक्षी विहार में पक्षी आए, यहाँ पर उनको दाना पानी रहने की सुविधा है, रहना चाहे रहें, ना रहना चाहे तो जहाँ रहना चाहे। साइबेरिया के पक्षी भी आके यहाँ चले आते हैं। अब साइबेरिया के लोग कहें कि ये पक्षी वहाँ क्यों चले गए, अथवा रायबरेली के लोग कहें कि साइबेरियन पक्षी समस्तपुर में कैसे आ गए, तो ये हमारे आपका तर्क का विषय नहीं है। पक्षी स्वतंत्र हैं, जहां वो रहना चाहते हैं वहां रहते हैं, जहां उड़ना चाहते हैं वहां उड़ सकते हैं। हमारी आपकी तरह वो स्वतंत्र जैसे हम लोग वैसे नहीं हैं।